नमस्कार। मैं एक यात्रा में हूँ गंगोत्री से गंगा सागर तक, गंगा के साथ साथ। कुछ ही महीने पहले मेरे पिताजी का इंतकाल हुआ कोविड से। बनारस में मैंने मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार किया, थोड़ा सुकून मिला। आई वाज अ लिटिल एट पीस। पर मेरे जहन में ये बात भी आई कि हमारे देश में ऐसे लाखों परिवार हैं जिन्होंने किसी न किसी को खोया है। मैं तो गंगा के साथ चली रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जब गंगा सागर पहुँचूँ, वहाँ पे मैं इन सारे लोगों को, जो हम लोगों को छोड़ के चले गए, जो उनको मैं इंक्लूड करूँ मेरे इस जर्नी में। इसको करने का तरीका बहुत सिंपल है, सरल है कि एक नंबर है 8369000122। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8369000122। परिवार के लोग हैं या दोस्त हैं जो उनका फोटोग्राफ अगर भेज दें इस नंबर में, मैं उनको इंक्लूड कर दूंगा मेरे सेरेमनी में। कोई भी धर्म के हो सकते हैं, कोई भी जाति का हो सकता है। इस प्रचेष्टा का मैंने नाम दिया है अनंत यात्रा। अनंत यात्रा ज़रूरी है ताकि उनको ये ना लगे कि वो अकेले थे या अकेले हैं। हम सब साथ में हैं। पूरा एनर्जी सैप आउट हो गया। ओह गॉड, क्या रास्ता है बाप। मुझे लगता है यहाँ पे बाढ़ आई है ना? इतना नहीं हो सकता। 1.5 महीने में पानी बरसात से खराब हो गया। बट मैन आई एम ग्लैड इट चेंजेस बाईसाइकिल। मेरा शोल्डर बच गया मेरा। 28 किलोमीटर्स ना पहुंच जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं। चला 28 किलोमीटर। ये साइकिल है तुम्हारे पास, बैठो चलो। नहीं, आप कर पाएंगे। नहीं मैं थैंक यू, मुझे पता ही नहीं था। कहाँ जाना है सर? बंगाल। कहाँ? बंगाल बंगाल। पटना होते हुए। पटना होते हुए हट से हो। आ रहे गंगोत्री से। अरे दादा भालोवासी, वेलकम। ए दादा एक डांस करेगा। हाँ। इनसे मुलाकात हुई, ये श्रीलंका घूम के आए बाइक पे। इस बाइक से नहीं, हाँ। मेरे BMW। फोटो ले लो। फोटो खींचा। कुल जाना वो लोग। अरे क्या, भाई अभी क्या चल रहा है? गर्व की बात कर। अरे क्या बात। चलो शुक्रिया सर। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नाम क्या था इसका? हमें भी रास्ते में बैठा के यार तुम्हारे जैसा।
एवं शिक्षित उम्मीदवार। कैसे क्या होगा बेवफा तेरे प्यार से कहाँ क्या हुआ बेवफा बिहार में घुसते ही चारों तरफ छठ पूजा की तैयारी दिखने लगी। ट्रैफिक वॉज मोर, डस्ट वॉज मोर, बट हंसते हुए चेहरे पे बिहार को और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। But the truth was, it was an absolute nightmare to cycle in this festive atmosphere. 40 दिन और 1000 किलोमीटर से ज़्यादा साइकिल करने के बाद आई कुड फील द मेंटल फटीग। मेरा अटेंशन स्पैन छोटा हो गया था, माई नर्वसनेस वॉज मोर, एस्थमा स्टार्टेड किकिंग इन, एंड दिस ट्रैफिक वॉज रियली डेंजरस। आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग। बहुत मुश्किल हो रहा था साइकिल करना। Just looking at my GPS unit, I've done roughly around 350 kilometers in 3 days. It's not working out, bro. Because क्या हो रहा है कि एक तो कल का जो धूल, I'm still wheezing constantly. I'm being told constantly that the river is, my route is next to the river. मेरे को घंटा river दिख रहा है। मैं सिर्फ एक बार सुबह ब्रिज क्रॉस किया, मैंने रिवर देखा। अगर मेरे को रिवर देखना ही नहीं है तो माइट एज वेल डू द प्रीटी बिग एक्सप्रेसवे एंड डू इट। एटलीस्ट आई कैन गेट माय कॉर्नर टू राइड these routes that were originally showed to me. I don't see them. I know it's not your fault because flooding has erased many of this. मैंने अभी तक गाना कंपोज नहीं किया है। मैं ये ट्रैफिक देख के थोड़ी ना गाना कंपोज करूंगा मैं। I know. So there is no inspiration whatsoever. I am fatigued. I'm tired. I have to recalibrate because it's not inspiring at all. Absolutely not inspiring. Let's do one thing. I think everyone needs a rest, and let's all I figure don't out. want to sound harsh. I'm just downloading. I'm not No, I saying can anybody's fault. understand. We But, can see it. We can see it in your face. Very, very demoralizing. Not all. Not all. It's difficult. We can see it. There were times barely we can see him in front of us. Yeah. The dust was so much. क्या ऑप्शन क्या है? We can't delay it. We have the collaborators. We have to meet them. The only way is the river, which means a boat.
There are few boats that run from Calcutta to Varanasi, but not in this season. No, It's in flooding. winters. It's flooding. कोई बोट ठीक से चल नहीं पा रहा. फ्लड सीजन पार करके ही वो चालू हो चुका. Let me see what's happening. चलो देखते हैं. Let's see. दादा से बात कर. Let's sleep on it. Yeah. छठ पूजा बिहार का सबसे प्रमुख त्योहार है। ये त्योहार पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करने और सूर्य भगवान से आशीर्वाद और धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। कहते हैं कि छठ पूजा में कुछ भी मांगो तो मिल जाता है। मैं बस सूर्य देव से यही चाहता हूँ कि मुझे और मेरी क्रू को वो सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, क्योंकि गंगा सागर तक का जो सफ़र है वो आसान नहीं है। अनंत यात्रा was always a very personal thing for me. And सिर्फ फोटोग्राफ्स नहीं है, these are all lives. Look at this. मैंने these are people और ट्रस्ट करके भेज रहे हैं ये। मैं आज गांधी मैदान पटना में कुछ नौजवानों से मिलने वाला हूँ। ये लोग कमाल काम कर रहे हैं सोशल अवेयरनेस में। ये पब्लिक प्लेसेस में परफॉर्म करते हैं, कोई भी भाषा का गाना गाते हैं, पर इम्पोर्टेंट मुद्दे लेके बात करते हैं। They use music to talk about important issues with the common man. मुझे बिहार में एक नई हवा चलते हुए दिख रही है। यही तो कमाल है माँ गंगा का। हर मोड़ पे कुछ नया, कुछ अनोखा दिखाती रहती है। राह कठिन सी शुरुआत न छोड़ो, चलो बढ़ो, प्रयास न छोड़ो। राह कठिन विश्वास न छोड़ो, चलो बढ़ो, प्रयास न छोड़ो। आस के रहते अब सांस न छोड़ो, मुझे लगता है कि आप लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं और जो आपका कम्युनिकेशन है जिनके साथ है, वहाँ पे मैं पहुँच नहीं सकता। आई टॉक्ड अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया, जो मेरा लिमिटेड स्पेस है बिकॉज ऑफ मैं जहाँ से आता हूँ। वो बेसिकली ये है कि मैंने रियलाइज़ किया कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कोविड वॉज लोनलीनेस, द आइसोलेशन। कि स्पेशली उस इंसान को जो कोविड पेशेंट है, उसको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं किसी को देख क्यों नहीं पा रहा हूँ, मेरे घर वाले क्यों नहीं मिल रहे, ये डॉक्टर के ऊपर ये मुखौट क्यों है। एंड इवन बिगर ट्रेजेडी इज व्हेन ही गोज अवे लाइक दैट। एक्चुअली गोज अवे थिंकिंग दैट देयर वाज नोबडी नेक्स्ट टू हिम। सो ये जो मैंने एक कैंपेन शुरू किया है अनंत यात्रा, मैं चाहता हूँ एंड आई रियली नीड योर हेल्प। कोई भी अगर ऐसा है जिसके घर में ऐसा कोई कोविड के लिए, आई एम आस्किंग फॉर देम टू गिव मी द फोटोग्राफ ऑफ दैट पर्सन। एंड व्हेन आई रीच गंगा सागर, I will include them as part of the journey. Bulla Guj, she wants to say something. Oh, please. So the thing is, I've lost my mom in COVID. And the journey was so painful that I feel that I'm still the traumatic person. I'm still in the process of overcoming that trauma. She was working as assistant nursing superintendent in Indira Gandhi Institute of Medical Sciences. And the thing is, she was working there itself, but she couldn't get the bed for her. और जिसको बिहार में बोलते हैं ना पैरवी लगाना, हम वो लगा के उसके लिए बेड अरेंज किया, और वो भी जनरल कोविड वार्ड में। एंड शी वाज इन चार्ज ऑफ प्राइवेट वार्ड ऑफ IGIMS। 2 दिन बाद मम्मी को ICU में ले जाया गया, और वहाँ पे हमें उम्मीद आया। मतलब आई हेट दिस वर्ड होप। होप इज़ अ वर्ड जिसको हम, मतलब मुझे नफरत हो गई है इस शब्द से।
डोंट हेट होप. No, hope is not meant then. No, ऐसा नहीं है. I lost my father to COVID. आप fortunate थे, you were with your mother. I couldn't even see him. Don't worry, your mother is in all our hearts. क्या नाम था उनका? Asunta. ओके, मेरे को फोटोग्राफ दीजिएगा, ठीक है? अब आप लोग जितने लोग देख रहे हैं तो आप लोग भी इसका हिस्सा हो जाइए। पॉकेट में रख लीजिए मोबाइल, रख लीजिए भाई साहब, और हाथ को रखिए नंगा, कुछ मत रखिए हाथ में। क्या सारे जहां से अच्छा, क्या सारे जहां से अच्छा, क्या सारे जहां से अच्छा, क्या सारे जहां से अच्छा। जवाब क्या होगा? सारे जहां से, सारे जहां से अच्छा। हम सवाल करेंगे, क्या सारे जहां से अच्छा? क्या सारे जहां से? जवाब दीजिए। सारे जहां से अच्छा। हाँ, सचमुच हमारा देश भारत है सारे जहां से अच्छा. गंगा यात्रा की शुरुआत हुई थी मेरे साथ, पर 45 दिन के बाद ये काफिला बढ़ता रहा, लोग जुड़ते रहे. बेशक मेरे साथ साइकिल ना करें, पर उनकी दुआएं और उनकी सोच मुझे जागरूक करती है, मुझे इनकरेज करती है, मुझे इंस्पायर करती है कि मैं गंगा सागर तक पहुंचूं अनंत यात्रा के साथ. Oh, bro. Can't cycle anymore here. I've already done 106.8 kilometers. रात हो गई. Is dust. I just can't go one more step. यहाँ पे या तो टेंट करवा देते हैं, और if there is any hotel nearby or something, you do it. I can't just take. I'm just dead. I'm just finished. I don't know how I'll go till Kolkata. I just can't do this. I'm finished.
मैं थोड़ा देख के आता टेंट का ऑप्शन यहाँ पे सेव एट नहीं है। सिक्योरिटी के नाम पे तो जीरो होगा। इधर इतना धूल है, यू वोंट बी एबल टू स्लीप विद इट। तो थोड़ा मैं चेक करके आता हूँ क्या ऑप्शन। अरे टॉर्च ले दी ना। You got placed there? Okay, good. कोई भी एक्सपेडिशन अकेले नहीं हो सकता, एक टीम बनाती है एक्सपेडिशन। पूरी रात मेरी टीम ने फ़ोन, सोर्सेस, कॉन्टैक्ट्स घुमा के फाइनली कमाल कर दिखाया। उन्हें एक नाव मिली और मुझे वापस मेरी गंगा मिली। मैंने कहा था ना, some of the most beautiful moments in your life are unplanned.
मैं आज लोदीपुर खुर्द भगलपुर में एक प्रगतिशील महिला किसान से मिलने जा रहा हूं, जिन्होंने नई खेती की तकनीकों से न सिर्फ उपजाऊ बढ़ाया है, पर उसकी कीमत को भी एज अ कम्युनिटी तय किया है। ये पहले कभी नहीं हुआ। यहीं पे बिल्कुल। बस आइए। आइए। ये लोदीपुर खुर्द गांव है। अच्छा। और यहाँ पर ज़्यादातर बहनें जो हैं वो सब्जी की खेती करती हैं। अच्छा। हर तरह की सीजनल सब्जी यहाँ उगती है। नमस्ते, आइए सब। नमस्ते। नमस्ते। कंचन दी हैं। कि जब किसान की हम बात करते हैं, छवि है कि पगड़ी पहन के जो किसान, जो मर्द है, वो औरत का कभी नहीं छवि दिखता है हमको। तो आपको ये कभी जहन में आया, आपके मन में ये बात आई? मेरे महसूस हमको ये चीज़ तो शुरुआत से भी है कि जो है जितना भी काम हो रहा है तो 3 कोना लेडीज़ काम करती है खेत में, उसका 1 कोना 1 भाग जो है पुरुष करते हैं। काहे कि बिचरा से रोपाई तक अभी जो भी काम है, घास फूस निकालना जो भी काम है, तो 3 कोना तो लेडीज़ का काम है खेत में ही। और वो अलग बात है कि घर में आके बाकी घर संभालना, हाँ, रसोई सब कुछ। अभी भी मेरे साथ उतने ही कम है, अभी भी हमको कम नहीं है। गांव में किसी ने नहीं बोला कि भैया नया कर रहे हो, ये तो हम कितने सालों साल से कर रहे हैं, वो चल रहा है, ये नया क्यों कर रहे हो, ऐसे बोला? वो तो बहुत लोग मजाक भी उड़ा रहे थे, हंस भी रहे थे कि जो है घर द्वार छोड़ करके यहीं देखिए कि कौन नया तकनीकी कर रही है, नया कौन रोजगार कर रही है, कैसे उपज होगी। तो हम बोले घर बना रहे हैं, काहे के लिए आपको चिंता करते हैं, आप सब भी आके रह सकते हैं। जो नया तकनीकी अगुवाए हैं, अब मेरे देख करके दूसरे सब किसान भी और आगे। कंचन देवी एक प्रगतिशील बिहार की नई छवि है। यहाँ वो महिला किसानों के साथ आज एक साथ जूझकर सब कुछ खुद कर रही है। यही तो है आत्मनिर्भरता। नमस्ते। शुक्रिया आपने इतना टाइम दिया। हाँ, और इतने अच्छे मूल्य दिए। आज रात को नाव में इसको बना के खाऊंगा मैं। नमस्कार। नमस्कार। फिर आइएगा। जरूर जरूर। I don't know if I came here looking for anything. I just came here ready to just take in every moment for what it was, but that's what it's been giving me so far. Hey, Sid. Hey, Finally we meet. great to meet you. I'm so happy you could come. This is a beautiful, beautiful place. What is lined up for the next 2 days has nothing to do with music, Sure. but it is all to do with senses. Yeah. And what the belief is. Sure. And eventually, I have faith that all this together will become the song. Sure. And I'm also, I don't know, I'm also exploring this avenue. But hearing your voice, I feel that even you're exploring something in your life. Yeah, constantly. I think music has kind of been the mechanism for exploration, but this is nice because it feels like we're starting with the humanity part of it and letting the music be derived from that rather than the other way around, which is a bit new for me for sure. But what is fascinating for me is while you're doing all this, you continue with your pure Carnatic classical performances. Yeah. That is phenomenal for me. That's the engine. You know, I think that Carnatic music it's much more than just music for me because it's provided me with solace in times where I felt like I was losing my mind. And there's such a layered and nuanced form that I know I'll never reach a pinnacle with it. It'll be a lifelong pursuit.
So it's the form that kind of guides me every day, and I've grown up with it. I started singing when I was 3, so it's it feels as elemental as eating, drinking water, or whatever. It's just there. नमस्कार। ये आए हैं हमारे अमेरिका से हमारे दोस्त सिड। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे तरह तरह के आम दिख रहे हैं, तो कितने तरह के आम हैं यहाँ पे? यहाँ तो ऐसे 500 से कम वैरायटी नहीं है, लेकिन हम लोग जो है ट्रेडिशनल टाइप का जो खेती करते हैं वो 25-30 वैरायटी जो है जो मुख्य रूप से खेती करते हैं, लेकिन उसमें भी ज़्यादा मुख्य जो है सबसे ज़्यादा जर्दालू यहाँ का फेमस है। जर्दालू, हाँ। और यहाँ से आम तो दिल्ली में भी जाता है। हाँ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के अलावा जितने भी विशिष्ट लोग हैं देश के, दिल्ली या और भी अन्य स्टेट में सारे जगह जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये नदी तो मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है कि नदी जब शांत है तो कमाल है। हाँ। पर नदी को जब उत्तेजित होता है या गुस्सा होता है, हाँ। तब देखिए क्या हो रहा है। हाँ। तो आप ऐसे किसान, क्या लगता है आपको गुस्सा आता है नदी पे? गुस्सा नदी पर नहीं आता है, व्यवस्था पर आता है कि उसका हम सदुपयोग भी कर सकते थे। उस नदी के पानी को हम नया योजना बना के कहीं कलेक्ट करके उसको बाद में यूज करते और हम सेफ भी रह जाते। इंसान या तो शिकायत कर सकता है या तो कुछ कर सकता है। अशोक जी उर्फ मैंगो मैन एक ऐसी मिसाल है जो कर रहे हैं। जितना भी कठिन परिस्थिति हो, चमत्कार तो हो ही सकता है। You know, you think of things as a monolith sometimes, but with a natural force such as the Ganga that holds, so much significance. It obviously is not a monolith. It obviously is this culmination of infinite energies. And what I've been looking for here is, one, just taking in everything, but also just kind of being able to sit with the calm of it, which is exactly what I'm getting to do right now. आज मैं एक अद्भुत गांव जा रहा हूं जिसका नाम है कड़वा दियोरा, भागलपुर। और यहाँ पे मिलूंगा मैं नगीना रॉय जी से, जो दुनिया में एक मिसाल है गरुड़ पक्षी के कॉन्जर्वेशन में। गरुड़ पक्षी जो एंडेंजर्ड है, इस गांव में उनकी संख्या 100 से भी ज़्यादा है। ये कहानी है नगीना रॉय और उनके गांव की, जिन्होंने गरुड़ पक्षी को इतना प्यार किया कि आज वही गरुड़ पक्षी अपने आप को सेफ और सिक्योर फील करता है यहाँ। दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरीज ऑफ कंजर्वेशन इन द वर्ल्ड। तो इसको कैसे ठीक कर रहे हैं आप? इसको तो बिटाडीन साफ थे, बिटाडीन से बिटाडीन से? जी। कितना टाइम लगेगा इसको ठीक होने में? यहाँ तो कल डिपार्चर कर देंगे हम सर। कल मॉर्निंग में भागपुर इसको सेंटर ले जाएंगे इसको। जी सर। कहाँ मिला आपको? ये मिला गंगानगर में। गंगानगर। किसी ने आपको फ़ोन किया? जी, मुखिया ने फ़ोन किया था। फ़ोन किया। चलो इसके ये ठीक हो जाए, उसकी दुआएं हैं जी बस। और मुझे पता है आप हैं तो हो जाएगा। मुझे बताइएगा जब ये ठीक ठाक हो जाएगा जी सर। मैं टच पे रहूँगा आपसे जी। मुझे बता देना ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ। जी ठीक हो जाएगा जी, ठीक हो जाएगा सर। बस ठीक है। I was just thinking the melodic line.
So I know your brain is working differently. Sure, That is what I want to tap. sure, Just remember one thing. The reason why we are here is that place. sure. That is where Tagore used to come and visit. Yeah. That is where he wrote a lot of the poems of Gitanjali. Yeah. This. Yeah. That is the Encapsulates. overriding thing. Yeah, Yeah. yeah. Sid, have you heard of this poem called Where the Mind is Without Fear? No? Okay, so this is one of the poems from Gitanjali. And it's surreal that I'm going to read this out to you in this place. Yeah. Where the mind is without fear and the head is held high. Where knowledge is free. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where words come out from the depth of truth. Where tireless striving stretches its arms towards perfection. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. This was on pre-independence. It's gorgeous. What kind of country do you wake up to? What kind of person do you want to be? What kind of world do you want tomorrow? This answers all that. We are standing where Tagore was. What's coming to you? Where the mind's without fear. Recording artists along the Ganga has been both challenging and crazy. Like recording Sid in this small village. Microphone, wires, computers, while an old truck, some village people, a cow, a goat. It's amazing how they coexist. कुछ नहीं जहाँ चले वहाँ मेरे साथ आ तेरी बूंदों में है छुपी रोशनी ये नदी यूं ही चली कहाँ मेरे साथ आ कुछ नहीं जहाँ चले वहाँ मेरे साथ आ तेरी बूंदों में है छुपी रोशनी जो कभी ना हुआ आज वो हम करें जरा जरा खाली सा आसमां बादलों से भरे जरा जरा ये नदी यूं ही चली कहाँ मेरे साथ आ कुछ नहीं जहाँ चले वहाँ मेरे साथ आ तेरी बूंदों में है छुपी रोशनी जो कभी ना हुआ आज वो हम करें जरा जरा खाली सा
जाए देखे सारे ठिकाने रे, सुनाए कहानी तेरा बहता पानी, भेद सारे तू जान रे, जात ना पूछे कभी पानी तेरा जो आए वो तेरा, कोई यहाँ करे वजू, कोई यहाँ डुबकियाँ लगाए, जिसे कहीं कोई जगह नहीं मिले तुझ में वो समाए रे, ये नदी यूं ही चली कहाँ मेरे साथ आ, कुछ नहीं जहाँ चले वहाँ मेरे साथ आ, तेरी बूंदों में है छुपी रोशनी, जो कभी ना हुआ आज वो हम करें जरा जरा, खाली सा आसमां बादलों से भरे जरा जरा, ओ नहीं, हाँ अनंत यात्रा का काफिला हर रोज बढ़ रहा है. I met this amazing artist called Ankita, who works as a part of a community to make Patna look beautiful. अंकिता ने जब मेरा कॉन्सेप्ट सुना अनंत यात्रा का, she said मैं कुछ करना चाहती हूँ, and she made this amazing painting. This painting has everything. It has the ideology, the whole ethos of what Anant Yatra is all about. How an unknown girl who I've never met can know so much of what I feel. I think that's the magic of art. क्या बात है ऋतिक, हेवीवेट वर्ल्ड चैंपियन आज वो कहीं जरा जरा खाली सा करके आना भाई, है ना?